जिस तरह की तैयारी इस वक्त चल रही है जंग के मैदान में, एक तरफ रूस के लिए बहुत बुरी खबर यह है कि रूस लगातार हार रहा है खेरसोन इलाके में, जहां पर वो सबसे ज्यादा दावा ठोकता है। मेजॉरिटी उसने हिस्सा हथिया लिया था और उस पर कब्जा जमाने का दावा वो करता है। वहां पर डिप्टी गवर्नर की मौत और उसके बाद रूसी सैनिकों का लौटना, दूसरी तरफ जेपोरिजिया पावर प्लांट और अब तीसरी तरफ ये जो युद्धपोत तैयार हो रहे हैं, कैसे देखते हैं ओवरऑल इस वक्त जो परिस्थिति है जंग की? देखिए, अभी जो जंग की परिस्थिति है इसमें कोई शक नहीं है कि रूस को काफी हद तक नुकसान हो रहा है, सामान के हिसाब से भी और कैजुअलिटी के हिसाब से भी। और अब जो रूस ने इतना बड़ा फ्रंट खोला था, उस फ्रंट को समेटने की नौबत आ गई है। अभी ये जो खेरसोन में जो वापसी हो रही है, इसको एक एनालिस्ट के तौर पे मैं इस तरीके से देखूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि रूस का नुकसान बहुत हुआ। और 9 महीने के केस लड़ाई में आप देखिए, एक तरफ ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। यानी कि यूक्रेन को तो दुनिया भर से हथियार मिल रहे हैं और रूस को उसके कंपैरिजन में सिर्फ इराक और नॉर्थ कोरिया की जो बातचीत चल रही है, इसके अलावा नहीं नजर आ रहा कि कहीं से और उन्हें कोई मदद मिल रही है साजो सामान के हिसाब से। तो जाहिर है कि पलड़ा जो रूस का जिस मजबूती पे था, उस मजबूती से जाहिर है कि काफी कम हुआ है। यही सवाल कर्नल टिक्कू मैं आपसे पूछूंगी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कर्नल टिक्कू, आपको लगता है क्या रूस का जो पलड़ा है वो कमजोर पड़ रहा है इस तरह के जो आक्रामक हमले और तेवर यूक्रेन दिखा रहा है उससे? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। पिछले 9 महीने से जो जंग चल रही है, इनिशियली तो रशिया ने अच्छी विक्ट्रीज हासिल करी और पूरा साउथ का इलाका और ईस्ट का इलाका अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन वो उस विक्ट्री को बरकरार नहीं कर सके। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि रशिया पूरे नेटो के बरखिलाफ लड़ रहा है और रशिया को मेरे ख्याल से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेनियन ट्रूप्स दूसरे का सामान लेकर इतनी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस पुटअप कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। और खेरसोन को छोड़ने का तो एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है, क्योंकि वो ब्लैक सी पर है और साउथ के इलाके को अगर वो छोड़ देंगे तो अभी जो बेड़ा तैयार हो रहा है, आपने बोला ब्रिटेन और अमेरिका का, तो उनको ब्लैक सी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे लगता है सबसे जरूरी बात जो ये है, यानी एक बहुत बड़ी बात आपने सार के रूप में कही कि इस बार जो है वो सर्वाइवल की लड़ाई अब हो रही है और रूस इस मोर्चे पर अब सर्वाइवल के लिए वॉर लड़ रहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।